दुआ के साथ स्टार्ट करने अल्लाह ताला हम सबको, हमारी फैमिलीज़ को, प्यारे पाकिस्तान को, इंसानियत को तमाम किस्म की वबाओं से मराज से महफूज रखे। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा डियर स्टूडेंट, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप ज़रा लास्ट लेक्चर को रिवाइज करें और स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द लास्ट लेक्चर, रिकैप ऑफ द लास्ट लेक्चर। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एक केस स्टडी को कंप्लीट किया था साशा और एंडी हॉट डॉग्स का, और ये मैं स्लाइड आप लोगों के साथ शेयर मैंने की हुई है। मुझे आपने बताना है कि विजिबल है या नहीं, यस और नो के अंदर। ये वाली, हाँ जी, स्लाइड विजिबल है जी, स्लाइड नंबर 14। जी सर, विजिबल है। ठीक है जी। तो कौन स्टार्ट करना चाहेगा रीकैप ऑफ द लास्ट लेक्चर, कंक्लूड करे कि व्हाट इज द केस एंड व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द केस? एनीवन? केस है क्या और हमने क्या कंक्लूड किया था? हाँ जी, कंप्लीट साइलेंस है जी आपकी तरफ से भाई। रीकैप तो आप लोगों के लिए ना, कुछ पार्टिसिपेट करें, शेयर करें। हाँ जी बच्चों, इतनी लंबी साइलेंस भाई। जो आपने केस पढ़ा है, मैं सिर्फ उसी कह रहा हूँ, ज़रा केस सामने रखें। कोई एनी वन ऑफ यू ज़रा रिपीट कर दें वन बी वन। स्लाइड नंबर स्टार्ट करते हैं 14 को, थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, फिर 15 को और 16 पर एंड करते हैं, और फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो मुझे अपनी लर्निंग शेयर करें प्लीज़। आपकी लर्निंग क्या है? हाँ जी महक बेटा, आप बताना चाहेंगी? महक नसीम कि बेटा कि व्हाट वाज द केस एंड व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द केस? अच्छा, ये हौसली ने अपना एक्सक्यूज शेयर किया, उसके माइक के साथ कोई इशू है, लेकिन एक मुझे मैसेज मिला है। लेकिन तमाम लोगों का माइक के साथ इशू तो नहीं हो सकता कि देयर आर 15 स्टूडेंट्स एंड ऑल ऑफ देम हैव सेम सॉर्ट ऑफ अ इशू। तो अगर आप इसी तरह चुप करके नाराज होकर बैठे रहेंगे तो फिर ऑनलाइन बेटा लेक्चर कैसे होगा? अच्छा, ये महक नसीम की तरफ से कोई आंसर नहीं आया? सर मैं बताती हूँ। ये साशा और एंडी हॉट डॉग्स का बिजनेस करते थे। उनका जो टाइम टू प्रिपेयर हॉट डॉग्स था वो बहुत ज़्यादा था। तो इस प्रोसेस को इन्हांस करने के लिए उन्होंने ये सारा फ्लो चार्ट पहले हमने बनाया, फिर उसका हमने टैग टाइम निकाला था। ठीक है, शाबाश, वेल। तो ये जो हमारा, इसको बोलते हैं प्रोसेस एनालिसिस टेक्निक्स, कि अगर वी वांट टू एनालाइज एनी प्रोसेस, सो व्हाट इज that technique, the first step is before the analysis we should draw the flow diagram of the complete process। ठीक है जी, तो हमने प्रोसेस एनालिसिस करने जा रहे थे एंड साशा और एंडी हॉट डॉग्स का। तो फॉर दिस एनालिसिस द फर्स्ट स्टेप इज ड्रा द फ्लो डायग्राम। तो हमने फ्लो डायग्राम ड्रा किया और डिफरेंट उसके अंदर सिंबल यूज़ किए, हमने रेक्टेंगल यूज़ किए। रेक्टेंगल शोज एक्टिविटीज़
और ट्राइंगल शोज, ट्राइंगल क्या शो कर रहा है? ट्रायंगल वेट शो कर रहा है। ठीक है जी, वेट, ठीक है, एक्सीलेंट। और उसके बाद हमारे पास एक डायमंड सिंबल है, रोम्बस भी कहते हैं, डिसीजन डिसीजन के लिए। और 5 और 7 पर हमने डिसीजन अप्लाई किया, और 5 से रिवर्स होता था टूवर्ड्स 3, और 7 से भी रिवर्स होता था टूवर्ड्स 3। तो फिर हमारे पास टाइम गिवन था, अपेरेंटली टाइम गिवन था, फिर हमने टोटल टाइम फाइंड किया है कि हर एक्टिविटी का एक्चुअल टाइम कितना है, उसके अंदर फिर हमने रीवर्क को भी ऐड किया। तो रीवर्क कहाँ से स्टार्ट होता था? कुछ एक्टिविटीज 7 से रिटर्न होती थी, एंड हाउ मच एक्टिविटीज रिटर्न होती थी टूवर्ड्स स्टेप 3 फ्रॉम स्टेप नंबर 7? हाउ मेनी एक्टिविटीज और हाउ मच एक्टिविटीज? एंड दैट इज गिवन इन द केस फ्रॉम स्टेप 7 टू रिवर्स स्टेप नंबर 3। हाँ जी, क्या आंसर है जी? हाँ जी, कोई बताना पसंद करेगा अभी स्टेप नंबर 7 में से जो रिवर्स बैक होता था कितनी परसेंटेज ऑफ एक्टिविटीज होती थी? 10%। एक्सीलेंट, वो सली, वेल डन बेटा। तो 10% एक्टिविटीज रिवर्स होती थी। तो स्टेप नंबर, अगर ये आपको स्क्रीन विजिबल है, तो 7 से लेकर 3 तक हमने हर एक्टिविटी के अंदर 10% ऐड किया। क्यों? वाई वी एड 10%? हाँ जी, स्क्रीन विजिबल नहीं है। अच्छा, कितने लोगों का स्क्रीन विजिबल नहीं है डियर स्टूडेंट्स? हेलो, सर मुझे नहीं आ रही, मैं स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ चैट। नहीं, इट्स ओके उसामा खालिद, मैं बाकी लोगों से पूछ रहा हूँ कि बाकी लोगों को भी स्क्रीन विजिबल है या नहीं है, ताकि मैं। यस सर, विजिबल है। ठीक है, तो उसामा खालिद अगर आपके, हाँ, आप रीज्वाइन करके देखें। अब मैं बताता हूँ, क्योंकि बेटा इतने सालों से हमने ये सीखा, अगर तो तमाम स्टूडेंट को विजिबल नहीं है तो फिर तो मेरे एंड पर है, मैं उसे दोबारा इस प्रोसेस, अगर आपके एंड पर है किसी एक स्टूडेंट के साथ या फ्यू स्टूडेंट्स के साथ, तो फिर आपने इसे रीज्वाइन करके देखें, तो इसके मतलब आपके एंड पर कोई नेट का इशू है। अच्छा जी, जो आपको कर्सर अगर नज़र आ रहा है तो यस और नो के अंदर बोलना है। ये 7 से लेकर रिवर्स बैक हो रहा है स्टेप नंबर 3 तक, कितने परसेंटेज है? 10%। तो आप देखिए हर जगह रेड से आपको नज़र आ रहा है, हमने टाइम ऐड करते हैं 10%। 100 का 10 है, 10 सेकंड्स आ गए। 40 का 10 है, 4 सेकंड्स आ गए। 20 का 10, 2 सेकंड्स आ गए। 30 का 10, 3 हमारे पास सेकंड्स आ गए। और इसी तरह 10 का 10 है, 1 सेकंड ये ऐड हो गया, और उससे ऑनवर्ड हमने कोई टाइम ऐड नहीं किया। तो ये हमने फ्लो डायग्राम, रीजन क्या है, हम क्या कर रहे हैं, प्रोसेस एनालिसिस टेक्निक है, आपने रेफरेंस के लिए लिख रहे हैं। तो ये साशा और एंडी जो हॉट डॉग्स हैं, कि ये केस में हम कर क्या रहे हैं, वी आर एनालाइजिंग दिस होल प्रोसेस टू फाइंड आउट द बोटलनेक, द शॉर्टकमिंग्स कहाँ कहाँ है, किसको हम एड्रेस करें, इश्यूज कहाँ कहाँ हैं, ताकि पता चले। ठीक है जी, और हर आदमी का रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ ईच एंड एवरी ह्यूमन रिसोर्स। देयर आर ओनली 2 पर्सन, साशा और एंडी है, एंड हाउ मच ऑफ द वर्क इज डूइंग स्पेसिफिक पर्सन। तो ये हमने ये एनालिसिस था, होल एनालिसिस कि डिसीजन कहाँ कहाँ हो रहा है। ये देखिए रेड आपको नजर आ रहा है फ्रॉम 3 to 7, उसके बाद ऑनवर्ड नहीं है। और हमारे पास डिमांड गिवन है, 50 कस्टमर है और 100 हॉट डॉग्स है। कस्टमर चाहता है कि लास्ट लेक्चर में आप लोगों ने बताया गुड वैल्यू और फास्टर सर्विस चाह रहा है। दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कस्टमर, आल्सो नोन एज ए कस्टमर वैल्यू। और उसके बाद हमारे पास 10 मिनट्स पर सेकंड है। ये टाइम किस काम के लिए यूज़ होता है? फॉर बोथ सेटअप टाइम है और क्लीनिनेस है। ठीक है जी, ये क्लीन अप के लिए यूज़ होता है, और हमारे पास ये सेटअप टाइम है, सेटअप एंडी का, और क्लीन अप टाइम है साशक का। तो 10 मिनट्स पर आर है, तो इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी, सेकंड्स के अंदर ये 600 सेकंड्स आ गए। ये हमारे पास 60 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है जी।
और उसके बाद टोटल टाइम कितना है, 50 कस्टमर है, टोटल टाइम 4 आवर्स है, तो हमारे पास 12.2 आवर्स ऑर्डर्स पर कस्टमर है, ठीक है जी, आर के अंदर। तो वो अब हमने देखना है कि हमारे पास ये जो सेटअप टाइम है, ये क्लीन अप टाइम है पर सर्विंग कितना है, 48 सेकंड, ये हमने कैलकुलेट किया। तो ये था ओवरव्यू, था स्लाइड नंबर 14। उसके बाद हमने यहाँ पर ये जो स्लाइड नेक्स्ट है जिसका नंबर है 15, ये एनालिसिस का किस काम के लिए, देयर आर 3 डिफरेंट काइंड ऑफ द टाइम्स। वैल्यू एडिशन टाइम एक है, नॉन वैल्यू एडेड टाइम फिर है वेट टाइम, और थर्ड है जो रीवर्क। ये चेक करें, लीड टाइम कितना था, 446 सेकंड था, ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, हाँ जी। और उसके बाद रीवर्क जरा देखें, आपको टेबल के अंदर रीवर्क नजर आ रहा है, रीवर्क ये चेक करें कि हाउ मेनी सेकंड्स दिस प्रोसेस कंज्यूम टू रीवर्क, यहाँ पर गिवन है, जरा पढ़ के बताएं। अगर आपको ये नजर आ रहा है तो रीवर्क के सामने कुछ नंबर लिखा हुआ है, तो पढ़ के बता सकते हैं, हाउ मच टाइम कंज्यूम फॉर रीवर्क। 30 seconds। हाँ जी, यहाँ पर लिखा जी 20 सेकंड्स। अगर आपको कोई हो सकता है कि आपको विजिबिलिटी का इशू हो, ठीक है, नज़र ना आ रहा, तो मैं पढ़ के बता देता हूँ। तो ये 20 सेकंड्स टोटल टाइम था, 446 सेकंड्स, और उस पर वैल्यू एडेड टाइम कितना था, 240, नॉन वैल्यू एडेड टाइम था 143, वेट टाइम था 63। तो प्रोसेस इंप्रूवमेंट के लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है कि हम किसी तरीके से रिड्यूस करें नॉन वैल्यू एडेड टाइम और वेट टाइम को, और इंक्रीज करें वैल्यू एडेड टाइम को। वो एक्टिविटीज़ ऐड ऑन करें जो कस्टमर के लिए वैल्यू ऐड कर रही हैं, और उन टाइम्स को हम मिनिमाइज या एलिमिनेट करने की कोशिश करें जो कस्टमर के लिए एक्टिविटीज़ ऐड ऑन नहीं कर रही। और देखिए यहाँ पर अच्छा खासा टाइम है, ये देखें ये जो वेट टाइम यानी वैल्यू एडिशन टाइम, ये स्लाइटली ओवर 50%, अपॉर्चुनिटीज़ फॉर इम्प्रूवमेंट, हम इसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसलिए ये इसको डिफरेंट कैटेगोराइज किया, 3 टाइम, वैल्यू एडेड टाइम 240, नॉन वैल्यू 143, वेट टाइम ये चीज़ है। तो नॉन वैल्यू एडेड टाइम को हम किस तरीके से कट डाउन करें, रिड्यूस करने के लिए। फिर नीचे एंडी का शेयर कितने है, 224 सेकंड है, और साशा का कितना है, 159। और ये इस तमाम का था, हमने एक्सप्लेन किया, सिंबल यूज़ किए। अब आते हैं जी लास्ट के अंदर, ये लास्ट स्लाइड थी जिसके अंदर हमने कंक्लूड किया था कि हमारे पास एंडी का टाइम है आउट ऑफ 446 224 सेकंड्स हैं, और साशा का 159 सेकंड्स हैं। अवेलेबल टाइम कितना है, कैपेसिटी पर एम्प्लॉय 240 यूनिट्स है, और टोटल डिमांड टाइम साशा का कितना निकला था, हमारे पास आउट ऑफ 240 मिनट्स 132.5 मिनट्स, और एनडी का कितना निकला था, 187। तो साशा की यूटिलाइजेशन कितनी है, 50। हाँ जी, क्या नंबर है जी साशा का जी, कितनी परसेंटेज है यूटिलाइजेशन, स्लाइड नंबर 16 की बात कर रहा हूँ, रीड करके बताएं। 55%। अच्छा, वेल डन। और एनडी का कितना है, 78। ठीक है। और टैग टाइम क्या होता है, कोई बताना पसंद करेगा जी, या किसी के ज़हन में है कि सर दिस कुड बी द आंसर फॉर टैग टाइम क्या? चलो बच्चों ध्यान से सुने, नोट डाउन करना चाहिए, नोट डाउन करना। द डिमांड टाइम इज नोन एज अ टैग टाइम। द डिमांड टाइम, डिमांड ऑफ द कस्टमर, डिमांड ऑफ द मार्केट, एट, ठीक है जी, एट व्हाट टाइम the customer is demanded a specific product, that is known as a tag time। और यहाँ पर है 288 सेकंड्स है, ठीक है जी। और हमारे पास अगर इसको मैनेज करें, यही की हमारे पास कैपेसिटी कितनी है, ये देखिए कैपेसिटी कस्टमर पर डे, अवेलेबल टाइम कितना है 240 मिनट्स, और क्योंकि और नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 2 हैं,
और इसको क्योंकि ये लीड टाइम क्या है सेकंड्स के अंदर, तो हम इस मिनट्स को भी सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो ये पर कस्टमर टाइम है। तो ये देखें हमारी प्रोसेस की कैपेसिटी 4.6 कस्टमर है, राउंड ऑफ करें 65 कस्टमर, तो हम कितने कस्टमर को मैनेज कर रहे हैं? हाँ जी, व्हाट इज आंसर? कितने कस्टमर को मैनेज कर रहे हैं? लेकिन हमारी प्रोसेस की कैपेसिटी चेक करें कितनी है। एनीवन? सर आपकी आवाज बहुत कट रही है बीच में से। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है बीच में से। यार ये ना डिस्टोर्शन हो जाती है सम टाइम्स। यस सर, बहुत ज्यादा कट रही है। ठीक है, तो उसको यही ऑप्शन है कि जब भी डिस्टोर्शन हो या ब्रेकेज हो तो उसको रिपीट कर दिया जाए। तो मैं ये क्वेश्चन ये था कि हमारी प्रोसेस की कैपेसिटी कितनी है, हाउ मेनी कस्टमर इन अ डे? सर 65 सर। 65, ठीक 64.65 है। हो गया ना। हाँ जी, राउंड ऑफ करें 65 राइट आंसर है। और हम मैनेज कितने कस्टमर को कर रहे हैं पर डे? 50 कस्टमर सर। राइट आंसर है जी। ये देखा, ये लिखा हुआ सामने 50 कस्टमर हमारी ये कैपेसिटी है और हम मैनेज करें 50 कस्टमर। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम क्या करें कि हम अपने ये जो कैपेसिटी है उससे अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं। हमारी कैपेसिटी है वी मे मैनेज इन दिस गिवन टाइम अवेलेबल टाइम फॉर 65 कस्टमर एंड वी आर मैनेजिंग ओनली 50 कस्टमर। ये अंडर यूटिलाइजेशन है। तो हम क्या करें, रीवर्क टाइम को रिड्यूस कर दें। अभी देखते हैं मैं आप में ये पर कस्टमर है 20 सेकंड्स है पर कस्टमर। अगर इस 20 को 50 से मल्टीप्लाई करें, जरा मुझे बताएं 20 इंटू 50 100 100, 1000 20 को 1000, ये 1000 सेकंड्स आ गई। तो बच्चों 1000 को जरा 60 से डिवाइड करके मुझे मिनट्स में बताएं। 1000 डिवाइडेड बाय 60, सर 16 पॉइंट समथिंग बनता है। 16 पॉइंट समथिंग, राउंड ऑफ करके चलो हम 17 मिनट्स कर लेते हैं। अगर तो हम रीवर्क को एड्रेस कर लें तो हम सिर्फ ये 17 मिनट्स हम सेव कर सकते हैं। ये देखिए रीवर्क, किसी तरीके रीवर्क हम रिड्यूस कर लें, अगर ये सेव कर लें तो 17 मिनट्स देखें कि 17 मिनट्स के अंदर हम कितने कस्टमर को एड्रेस कर सकते हैं अगर हम यही टाइम रखें। पहले तो ये माइनस करेंगे, 446 के अंदर हम 20 माइनस कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा 446 के में 20 माइनस करेंगे 426 426 आ गया। ठीक है जी, एक तो हमने ये कर दिया जी, हमारे पास ये 426 है। तो हम आप देखें कि हम कितने कस्टमर को और मैनेज कर सकते हैं अगर हम सिर्फ रीवर्क को एलिमिनेट करें। रीवर्क सिर्फ ये है। तो ये इसका एनालिसिस का बेसिक ऑब्जेक्टिव था कि सिर्फ अगर इसी को करें तो अभी हम इससे मैनेज कर सकते हैं। ठीक है जी, और हम ऐसा अपनी कैपेसिटी को इन्हेंस कर सकते हैं। अच्छा, ये तो बच्चों समरी थी कि हमारी कैपेसिटी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द डिमांड ओनली 50 है, वी हैव अ कैपेसिटी टू मैनेज 65 कस्टमर। ठीक है, अब आते हैं जी आज के लेक्चर की तरफ। तो एक है साइकिल टाइम अगेंस्ट लीड टाइम। तो हम ये दोनों टाइम को रिड्यूस करना चाहते हैं। अब क्वेश्चन है कि हाउ कैन वी रिड्यूस साइकिल टाइम एंड हाउ कैन वी रिड्यूस अ लीड टाइम and what could be the benefit of reducing both kind of a time। तो स्टार्ट करते हैं कि what does mean cycle time, क्या होता क्या है? हाँ जी, एनीवन? किसी भी एक प्रोसेस को मुकम्मल करने के लिए टाइम होता है सर, वो साइकिल टाइम होता है। ठीक है, वेल एक आंसर आ गया।
सर वो इसी रॉ प्रोसेस को मटेरियल से फिनिश गुड्स तक वो जो है ना हाँ जी, प्रोडक्ट को बनाने में जो टाइम लगता है उसको कहते हैं साइकिल टाइम। ये वही है जो लीड टाइम ही जब बॉस ने बताया, उसामा का भी आंसर वही है। एनी अदर वे, क्या ये दोनों जो कह रहे हैं आप लोग, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, यू मे एग्री, यू मे डिसएग्री, Sir, आप एग्री भी करें? sir, the time between the completion of two successive follow unit is known as cycle time. ओह वेल डन, वेरी ग्रेट, बहुत अच्छे, तुमको मिल गूगल गया अभी। उसामा साहब जो भी यूज किया सीआर ने, लेकिन हमारे सीआर ने आंसर राइट किया है, तो आप खाम खा से जेलस हो रहे हैं। अच्छा जी, राइट आंसर नहीं है सर, मैं द अपने भाई टाइम। को अप्रिशिएट कर रहा हूँ। अच्छा जी, लेकिन अगर इसी का नाम अप्रिशिएट है, फिर ना ही करें, बेहतर है। अच्छा जी, द राइट आंसर है द टाइम बिटवीन टू कंसेक्यूटिव यूनिट्स इज नोन एज ए साइकिल टाइम। दो यूनिट्स के दरमियान जो टाइम होता है ना, दो सेल फोन के दरमियान जो टाइम है, दो गाड़ियों के दरमियान जो टाइम है, दो शर्ट्स के दरमियान अगर टाइम जो टाइम है, दैट इज नोन एज ए साइकिल टाइम। द टाइम बिटवीन द टू सक्सेसिव यूनिट्स इज नोन एज ए साइकिल टाइम। तो ये राइट आंसर है जी, इसमें जो अभी आपने जो आंसर किया बिल्कुल ठीक किया। अच्छा जी, अब अगर हम इसको एड्रेस करना चाहें तो क्वेश्चन है कि हम इसको एड्रेस कैसे करें। और वो कह रहे हैं कि आपने मुझे बताना है कि आपको ये कर्सर विजिबल है। देखिए यहाँ, क्या आप चाहते हैं आपका सेल वॉल्यूम्स इंक्रीज हो, आपकी प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीज हो, आपकी प्रोसेस कैपेसिटी हो। अगर आपकी प्रोसेस कैपेसिटी इंक्रीज होगी तो आपका प्रोडक्शन वॉल्यूम इंक्रीज होगा, अगर प्रोडक्शन वॉल्यूम है तो आपका सेल वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ऐसी है ना जी। तो हर ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है, टू इनहेंस इट्स प्रोसेस कैपेसिटी, टू इनहेंस इट्स प्रोडक्शन वॉल्यूम, टू इंक्रीज इट्स सेल वॉल्यूम। ऐसी है, एग्री करेंगे आप? यही तो बिजनेस का बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है। अगर हम ये चाहते हैं तीनों चीजें अप हो, प्रोसेस कैपेसिटी हमारी अप हो, प्रोडक्शन वॉल्यूम अप हो, सेल वॉल्यूम, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू रिड्यूस प्रोसेस साइकिल टाइम। तो साइकिल टाइम हमें क्या कम करना पड़ेगा। ठीक है जी, अगर आप साइकिल टाइम मिनिमम कर लेंगे तो साइकिल टाइम का मिनिमम रिड्यूस करने के कई वेज हैं। तो जिनका कोई एक्सपीरियंस है हमारी क्लास के अंदर, जो इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, तो बता सकते हैं तो कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, कैसे रिड्यूस किया जा सकता है ये साइकिल टाइम को। सर ये गोस का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। हॉस का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा, ठीक है जी। सीआर कहता है जी हॉस का एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा। एक तो उनकी पर्सनल अंडरस्टैंडिंग हो सकती है भी, हॉस साहब आप बताना चाहें बता सकते हैं, अगर वैसे आपके साथ कर रहे हैं तो पनिशमेंट भी करेंगे सीआर को, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म है, हर चीज़ रिकॉर्ड हो रही है। सर क्वेश्चन क्या है? आवाज काट रही थी आप। हाँ, प्रोसेस से ये जो साइकिल टाइम है इसको कैसे कम करें, कोई ऐसा सर वे है हमारे? जो भी एक काम से दूसरे काम के बीच में, सर कोई अगर मोबाइल बन रहा है उसके अंदर अगर कोई कुछ भी अगर लग रही है, एक स्क्रीन लग रही है, अगर वो ज़्यादा टाइम में लग रही है तो उसको अगर कम टाइम में लगाएं तो उस वजह से साइकिल टाइम कम हो सकता है। जितना भी अंदर प्रोसेस हो रहे हैं उसको कम से कम में डिले ना हो, कोई बीच में डिले कम हो, इस तरह की चीज़ें का। अच्छा होस्ट बेटा, क्योंकि डिस्टोर्शन थी बीच में, आवाज़ की ब्रेकेज थी, तो क्लियरली तो नहीं पता चल सका, लेकिन मैंने आपको गेस कर लिया कि आपने क्या फरमाया कि जितनी भी टाइम डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं उसका टाइम को कट डाउन किया जाए। ठीक है जी, तो हम इस तरीके से क्या कर एक और सकते भी हो सकता है ना, हैं? हाँ जी, एक और भी काम हो सकता है साइकिल टाइम को ना इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए। हाँ जी बेटा बोले। डिक्रीज करने के लिए सर हमारे पास जितनी भी फैसिलिटीज पे चीजें प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं उसके लिए जो मटेरियल चाहिए, हम उसे अगर उसमें कोई ले डाउन है या चीजें ऐसी हैं कि हम उसे मैनेज कर सकते हैं बेहतर तरीके से, यानी एफिशिएंसी की तरफ जाएं, तो उससे हमारा साइकिल टाइम जो है वो इंक्रीज हो सकता है।
ठीक है। अच्छा ये हम देखें साइकिल टाइम इम्प्रूव, यहाँ पर मीनिंग होगा साइकिल टाइम को कम करें, जैसे वही जो आपने भी बेटा वही बातें की जो हौस ने की है, ठीक है जी, अजीम सकलैन ऑलमोस्ट वही बातें हौस ने भी एक्सप्लेन की हैं कि हम अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करें, द टाइम ऑफ परफॉर्मिंग डिफरेंट एक्टिविटीज़ उसको कट डाउन करें, तो फिर हम अपने लीड साइकिल टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है जी, राइट आंसर है। अच्छा फिर आपने देखा ना कि ये जो साइकिल टाइम इसके अंदर बोटलनेक ऑपरेशन का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो कौन बताएगा कि बोटलनेक एक्टिविटी क्या है, ये बोटलनेक ऑपरेशन क्या होता है? विच वन इज नोन एज अ सर बोटलनेक बोटलनेक ऑपरेशन? अच्छा शायद आज डिस्टॉर्शन ज्यादा है, मुझे सर ये बहुत फील हो ज्यादा रहा है। है कि कोई, क्योंकि आप जब आप भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, तो मुझे ना कम्प्लीटली पता नहीं चल रहा कि आप लोग क्या कह रहे हैं। ठीक है ना जी, मैं सिर्फ गेस पार कर रहा हूँ कि वेदर यू आर सेइंग दिस थिंग, अदरवाइज वो क्लैरिटी ऑफ कम्युनिकेशन नहीं है, तो देर इज अ डिस्टॉर्शन, और काफ़ी डिस्टॉर्शन है सर आवाज़। हाँ जी, वोटर वोटर लैंक का सर आपने ये बताया था शॉर्टेस्ट कैपेसिटी ऑफ द प्रोसेस। ओ वेल डन, एक्सीलेंट, बहुत जहाँ अच्छी पे बात। सबसे ज्यादा टाइम लगे, अच्छा हाँ थोड़ा ये टाइम लगे। ज्यादा लगे सर। नहीं ठीक कह रहा है, नहीं आप गलत कह ये ना हसीब साहब, ये जो हमारा होस्ट बात ठीक कह रहा है। ये जो लोएस्ट कैपेसिटी होती है ना, लोएस्ट कैपेसिटी उसे कहते हैं डेट टेक्स मैक्सिमम टाइम। ओके लोएस्ट कैपेसिटी वो कैपेसिटी होती है जो सबसे ज्यादा टाइम ले, उसका नाम होता है बोटलनेक। आपके पास 4-5 एक्टिविटीज हैं, तो द एक्टिविटीज दैट टेक्स अ मैक्सिमम टाइम आउट ऑफ द गिवन एक्टिविटीज दैट इज नोन एज ए बोटलनेक एक्टिविटी है। ठीक है जी, इट्स टाइम इज नोन एज ए बोटलनेक टाइम। तो उसको हमने रिड्यूस करना होता है। कोई ना हर प्रोसेस के अंदर कोई ना कोई हमें बोटलनेक जनरली मिल जाती है, और उसको एड्रेस करेंगे और उसको बोटलनेक के टाइम को, ठीक है जी, कम करने की कोशिश करेंगे। तो बोटलनेक क्या होती है? द स्लोएस्ट कैपेसिटी ऑफ द प्रोसेस ऑफ द सिस्टम डेट टेक्स, ठीक है जी, मैक्सिमम टाइम, जो सबसे ज्यादा टाइम ले रही होती है, डेट इज नोन एज ए बोटल, क्योंकि उसकी कैपेसिटी कम होती है। अभी कमिंग एग्जाम्पल के अंदर भी हम ये ऐसे देखने जा रहे हैं। तो ये इसकी मदद से हम अपना क्या कर सकते हैं, अपना साइकिल टाइम को, देखिए रिडक्शन, यही टाइटल है। अब जरा देखिए स्लाइड का आपको अगर ये नजर आ रहा है, साइकिल टाइम रिडक्शन और लीड टाइम दोनों को रिड्यूस करना चाह रहे हैं, साइकिल टाइम को भी और लीड टाइम को भी। तो साइकिल टाइम क्या होता है? द टाइम बिटवीन टू कंसेक्टिव यूनिट्स इज नोन एज इट साइकिल टाइम। अब आते हैं जी लीड टाइम की तरफ। अच्छा जी, लीड टाइम हम क्या चाहते हैं? लीड टाइम पहले डिफाइन करते हैं, फिर इसे कैसे कट डाउन करेंगे। जैसे साइकिल टाइम को आपने डिफाइन किया, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ अ लीड टाइम, ये होता क्या। और मीनवाइल ना मैं आपकी, आप जरा सोचें, मैं आपकी अटेंडेंस मार्क करने जा रहा हूँ, तो वंस अगेन एंड पर जो आप एब्सेंट हो गए, मैं सिर्फ उन्हीं के नाम आप लोगों के साथ शेयर करूंगा जो प्रेजेंट है। इट्स ओके।
अच्छा, जो एब्सेंट लोग हैं जरा आपने नाम सुने? कुदरतुल्लाह खान एब्सेंट है, मुबशर फरीद एब्सेंट है, मोहम्मद हारिस खालिद एब्सेंट है, असद अली एब्सेंट है, अब्दुल कदीर जान एब्सेंट है, साद रजा एब्सेंट है। ये जिनके नाम मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए, ये तमाम के तमाम लोग एब्सेंट हैं। ये एब्सेंटीज के नाम थे। उसामा प्रेजेंट है, उसामा बिन उमर। उसामा बिन खालिद का नाम मैंने लिए। सिर्फ बिन उमर। हाँ जी, उसामा बिन उमर सीरियल नंबर 18 है। बेटा इसका नाम तो सीरियल नंबर 80 मेरे पास गुलाम हुसैन है। आपका उसामा बिन उमर बेटा आप 19 है, लेकिन मैंने आपको नहीं बोला एब्सेंट के अंदर ना। सही है, सही, थैंक यू। कुदरतुल्लाह खान है, मुबशर फरीद है, हारिस खालिद है, असद अली है, अब्दुल कदीर जान है, एहतशाम मैंने एहतशाम तो होंगे ना विड्रॉ, साद रजा है। ये लोग एब्सेंट हैं। सर अब्दुल कदीर जान प्रेजेंट। सर गुलाम हुसैन अब्दुल प्रेजेंट है। कदीर जान, गुलाम हुसैन भी आ गए हैं। अच्छा, गुलाम हुसैन का नाम मैंने नहीं बोला बेटा एब्सेंट। अच्छा, ये एक स्टूडेंट है जो प्रेजेंट है, मुझे यहाँ पर वंस अगेन एब्सेंटीज के नाम बोल रहा हूँ। कुदरतुल्लाह खान है, मुबशर फरीद है, हारिस खालिद है, सर असद अली है। हाँ जी, हाँ जी बेटा नाम बोले। सर मुबशिर फरीद प्रेजेंट है सर। कर दिए बेटा मैंने, मुबशर को प्रेजेंट कर दिया। थैंक यू सर। अच्छा, यहाँ पर आते हैं हम लीड टाइम आपने डिफाइन करना था, मैंने आपको सोचने का टाइम दिया। तो कौन बताएगा कि व्हाट डज मीन लीड टाइम होता क्या? हाँ जी, एनीवन बच्चों, व्हाट इज अ लीड टाइम? पता ना चले ना किस। साइकिल टाइम के बारे में बताया था आपको, वही था लीड टाइम। सर आपने कहा था वो लीड टाइम है। हाँ ठीक है, जो होस्ट ने पहले बताया था ना, दोबारा रिपीट करें कि आपने बताया ताकि लोगों को पता चले। साइकिल टाइम अलग था, ये लीड टाइम। रिपीट करें होस्ट ने। हाँ जी, होस्ट में सर आपका वेट कर। सर पता नहीं आप क्या कह रहे हैं सर, आवाज बहुत ज्यादा कट रही है सर। मैं होस्ट कह रहा हूँ बेटा, आप उसको रिपीट कर दो। आपने जो लीड टाइम बोला था पहले ना, जो उसी को रिपीट कर दें बाकी लोगों के लिए कि आपने क्या बोला था। हाँ जी, लगता है होस्ट को या आप लोगों को मेरी आवाज़ शायद नहीं आ रही। सर
हाँ जी CR, सर मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम पढ़ाया था आपने एक सर, हाँ जी फ्लो वही फ्लो है बेटा, लीड। हाँ जी सर वही टाइम, फ्लो टाइम उसमें, भी क्या, हाँ जी यस सर, उसमें कहा था सर द टाइम फ्लो यूनिट स्पेंड इनटू सिस्टम फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। हाँ ठीक है, ये एक डेफिनेशन होगी। यस सर। The time required to complete one unit of output is known as a lead time. अभी हॉट डॉग्स के केस के अंदर लीड टाइम कितना निकला था? अभी हॉट डॉग्स की एग्जांपल की है साशा और एंडी की, एंड व्हाट वाज द लीड टाइम ऑफ हॉट डॉग्स? हाँ जी बच्चों, क्या आंसर था? 446 सेकंड। कितने जी? 446 सेकंड्स, 446 seconds. When we place an order and when we receive an order, the time between these two activities is known as a lead time for hot dogs. If the product is hot dogs, कि आपने ऑर्डर कब प्लेस किया और आपने ऑर्डर रिसीव कब किया, तो इन दो चीज़ों के दरमियान का टाइम क्या ना होता है, ये है लीड टाइम। एक यूनिट को बनाने में जितना टाइम लगता है, डेट इज नोन एज ए लीड टाइम। ये लीड टाइम। हाँ जी बच्चों, बात क्लियर हो रही है भाई? अच्छा जी, अगर अगर आपने लीड टाइम को कट डाउन करना है, रिड्यूस करना है, तो इसके लिए इसका फायदा आपको क्या होना है, ये लिखें। इफ यू वांट टू, यहाँ लिखें इफ यू वांट टू रिड्यूस, ये देखें यहाँ पर मिसिंग है। इफ यू वांट टू रिड्यूस, क्या रिड्यूस करना चाहते हैं? ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम, हम इसे कम करना चाहते हैं। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री को कम करना चाह रहे हैं, और क्यूइंग टाइम को, यानी कि जो वेट टाइम, इसको कम करना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें अगर कम होंगी तो क्या कस्टमर सेटिस्फेक्शन हाई होगी, इंक्रीज होगी। देखिए, लीड टाइम को कट डाउन करने से व्हाट आर द बेनिफिट? we may reduce order processing time, we may reduce work in process inventory, we may reduce queuing time, and we may increase the customer satisfaction. तो customer satisfaction क्या होगी? वो high होगी, increase होगी by reducing lead time as well as cycle time. तो दोनों में डिफरेंस क्लियर हो गया था, साइकिल टाइम और लीड टाइम के। अब आते हैं एक एग्जांपल है, ये टैक टाइम के लिए एक एग्जांपल है, बैलेंस्ड वर्क है। तो मुझे एक स्टूडेंट चाहिए, जरा एग्जांपल नंबर 1 की एक 1 लाइन स्टेटमेंट जरा रीड कर दें। हाँ जी, एनीवन मे रीड। Suppose if demand is 48,000 unit per month or 20 unit per hour, assume 30 days per month and 8 hour per day. ठीक है, अब देखें जी, कई दफा हमने एक्सप्लेन किया टैक टाइम होता क्या है। एनीवन? The demand time known as takt time. एक्सीलेंट, हौसले बहुत अच्छे, जबरदस्त। देखिए, टैक टाइम, अवेलेबल टाइम, ये देखिए अवेलेबल टाइम कितना 30 डेज है, पर डे कितना काम करते हैं 8 आवर्स, ठीक है जी, और 60 से मल्टीप्लाई करता है कि मिनट्स के अंदर आए। और हमारी डिमांड कितनी है? हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ 48,000 यूनिट्स। और ये 60 से क्यों मल्टीप्लाई किया? अगर 60 से मल्टीप्लाई करने तो पर आवर आंसर बहुत कम आता था। आप जरा प्लीज करके देखें, सबसे पहले 240 को डिवाइड करें 48,000 से, 4800 से, बल्कि 48,000 से जरा डिवाइड करें प्लीज। 240 यानी 3 इंटू 8 करेंगे 240 आएगा। 240 को डिवाइड करेंगे, देखिए हमारे पास क्या आंसर आता है। 240 डिवाइड बाय 80 48,000। हाँ जी, जल्दी से।
0.005। ठीक है जी। अब आप इसे 60 से मल्टीप्लाई करें। अच्छा जी, यहाँ पर है ना एक एरर है, इसे करेक्ट कर लें। और एक्चुअल डिमांड है ये हमारे पास है 4800, नॉट 48,000 नहीं है, 4800 है। क्योंकि तब भी हमारे पास 3 आता है, अदरवाइज 3 आता ही नहीं। इससे करेक्शन यहाँ पर ज़रूरत है, जिधर लिखे ना 48,000, तो यहाँ से कट डाउन करके आप क्या कर लें, इसे आप 4800 कर लें। ठीक है जी, क्योंकि आगे डिवाइड ये किया गया 4800 से डिवाइड किया गया, 48,000 से नहीं। तो अब हमारे पास आने का 3 मिनट्स लिखें। ये जो 3 के साथ लिखें 3 मिनट्स पर यूनिट, यहाँ पर लिखें। ये देख रहे हैं 4800 है, यहाँ पर ये करेक्शन कर लें, यहाँ 48,000 की जगह 4800 कर लें। क्योंकि इसको और तरीके से भी डबल वेरीफाई हम कर सकते हैं। सर आवाज ही नहीं आ रही। हाँ जी, मैंने कहा ये जो यहाँ पर 48,000 लिखा है ना, इसे एक 0 कम कर ले, ये 4800 है। ये कैसे मुझे पता चला? ये लिखे हैं 12 यूनिट्स पर आवर। 1 घंटे में कितने यूनिट्स चाहिए? 20। तो 20 को आप मल्टीप्लाई करें सबसे पहले 8 के साथ, 20 इंटू 8, यानी पूरे दिन के अंदर हम कितने यूनिट्स बनाते हैं। अगर 1 आवर के अंदर 20 यूनिट्स बना रहे हैं, ये डिमांड है। और ए 1 डे हैज़ 8 आवर्स, तो 20 को 8 से मल्टीप्लाई करें। हाँ जी बच्चों, 20 इंटू 8 160। 160 को मल्टीप्लाई करें बाय 30, 480। 480 क्या है जी? 4800 या 4800, ऐसा ही है? 4800। ठीक है, तो ये कंफर्म हो गया। डबल चेक भी कर लिए ताकि ये एरर है, इधर से हमने चेक कर लिया। 1 घंटे में 20 यूनिट, पूरे दिन में 160, 30 दिन में कितने बनेंगे? 160 मल्टीप्लाई बाय 30, तो 4800 आए। ये डिमांड टाइम है। जो ये टैक टाइम है आपके पास का डिमांड टाइम, वो क्या है? 3 मिनट्स पर यूनिट यहाँ लिखे साथ, अपनी नोटबुक पर लिखे। ये 3 के साथ क्या लिखने हैं? अच्छा, ये आज नेटवर्क का इशू है मुसलसल। अच्छा, एक किस स्टूडेंट ने अभी ज्वाइन किया, मुझे अपना नाम बता सकते हैं अगर किसी ने अभी ज्वाइन किया? जल्दी से नाम बोल ले भी, ताकि प्रेजेंट मार्क कर दें। हाँ जी, वी हैव 1 मोर स्टूडेंट। जल्दी से नाम बोलना चाहिए, अगर शर्मा रहे हैं आपकी मर्जी तो मैं अटेंडेंस मार्क करने के लिए। कुदरतुल्लाह, ठीक है जी जी सर, थोड़ा लेट हो गया, नमाज पढ़ने गया था। ओहो, आप तो सारी सुबह की नमाजें पढ़ रहे हैं, साथ पिछली ईशा मिला के। नहीं सर, असर की पढ़ने गया था। अच्छा माशाल्लाह। हाँ साहब, अगर एक नमाज में इतना टाइम लगा रहे हैं तो ये तो मस्जिद से घर आना मुश्किल है हमारा। ठीक है जी। अच्छा जी, ये जो आपने लिखा 3, हाँ जी 3 मिनट्स, ये जो यहाँ पर 3 मिनट्स पर यूनिट। अब देखिए डिमांड कितनी है? 20 मिनट्स पर यूनिट। अब हमारी कैपेसिटी कितनी है? तो कैपेसिटी के लिए ये हमारे पास एक सिस्टम है। दिस सिस्टम हैज़ अ 5 वर्क स्टेशन, देयर नेम्स आर A B C D E। अच्छा जी डियर स्टूडेंट, वर्कर जो
वर्क स्टेशन ए है, इट टेक्स 2 minutes per unit, वर्कर बी 3 minutes per unit, वर्कर सी 5 minutes per unit, वर्कर डी 1 minute, वर्कर ई टेक्स 4 minutes per unit. अच्छा जी, विच वर्क स्टेशन इज बोटलनेक आउट ऑफ 5 फ्रॉम ए टू ई? जरा पॉइंट आउट करें, ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला, ई है, गैस करें। हाँ जी, सी वाला। एक होस्ट वाली कह रहा है सी वाला, एनी अदर? हाँ जी, एक आंसर और भी आया था अदर देन सी। अच्छा, हो सली बेटा आपका आंसर राइट आंसर कि यहाँ पर जो वर्क स्टेशन सी है, डेट टेक्स अ मैक्सिमम टाइम, हाउ मच, 5 minutes per unit, तो डेट स्टेशन इज अ बोटलनेक स्टेशन। ठीक है जी, और जो बोटलनेक कैपेसिटी होती है, डेट इज नोन एज ए कैपेसिटी ऑफ द इंटायर सिस्टम, इंटायर प्रोसेस। तो यहाँ पर देखें, इस पूरे प्रोसेस की जो कैपेसिटी है वो 5 minutes per unit है, ये साइकिल टाइम है, प्रोसेस कैपेसिटी जो हमारे पास है। प्रोसेस कैपेसिटी हमारे पास कैसे पता चलेगा कि इस एक यूनिट बनाने में जो टाइम है, ठीक है जी, वो 5 minutes है एक यूनिट। तो 1 घंटे के अंदर कितने यूनिट्स बनेंगे? यहाँ पर लिखे 60 डिवाइड बाय 5, ये वाला 5। अगर आप 60, 1 घंटे के अंदर कितने मिनट्स होते हैं? 60 को जब मैंने 5 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 12 यूनिट्स पर आवर। ये डिमांड है और हमारी कैपेसिटी 12 है। अब कैपेसिटी इज लेस देन द डिमांड। अगर कैपेसिटी लेस देन डिमांड हो, इसे क्या बोलेंगे? कैपेसिटी कांस्टेंट या डिमांड कांस्टेंट? जरा सोच के बताएं, ये कौन सा कांस्टेंट है, डिमांड है या कैपेसिटी है? कैपेसिटी सर। एक आंसर है जी कैपेसिटी, एनी अदर? कैपेसिटी। सर मेरी तरफ से डिमांड कर लें। चलो आपकी तरफ से डिमांड कर लेते। अच्छा प्यारे बच्चों, जो चीज कम होती है ना वो कांस्टेंट होती है, ये ध्यान में रखना। कैपेसिटी कम है या डिमांड कम है, दोनों में जो कम होती है उसका नाम होता है कांस्टेंट। प्रोसेस की कैपेसिटी कम है या डिमांड कम है, जरा चेक करें। कैपेसिटी। बस, तो ये है कैपेसिटी कांस्टेंट सिस्टम। कौन सा जी? कैपेसिटी, क्योंकि जो विच वन इज द लेस इज नोन एज ए कांस्टेंट, उसी की लिमिटेशन। अगर डिमांड कम होती डिमांड होना था, लेकिन आप देखें यहाँ पर कैपेसिटी कम है। कैपेसिटी हमारी 12 है, डिमांड कहती है हमें 1 घंटे में 20 यूनिट चाहिए, कैपेसिटी हमारी 12 है। और टैक टाइम कितना है? 3 है। कहते हैं 1 यूनिट को आप 3 मिनट लगा लें, लेकिन हम कितना लगाते हैं? साइकिल टाइम है वो हम लगाते हैं 5 minutes। ये जो बोटलनेक की कैपेसिटी बच्चों होती है, डेट इज नोन एज ए कैपेसिटी ऑफ द इंटायर प्रोसेस। ठीक है जी, उसी का नाम आपके पास साइकिल टाइम है, द टाइम बिटवीन 2 कंसेक्टिव यूनिट्स ऑफ 5 minutes है। सर ये 12 का कैसे पता लगा था? ये 12 प्रोसेस कैपेसिटी। हाँ मैं बताता हूँ जी बेटा। सबसे पहले देखें, इसकी बोटलनेक आपने खुद बताया सी है। सी में कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है? 5 मिनट सर। हाँ 5 मिनट। अब दो जो कंसेक्टिव यूनिट्स आएंगे उनके दरमियान जो गैप आएगा वो 5 minutes का होगा। 60 डिवाइड बाय 5। हाँ जी, 60 के 1 घंटे के अंदर कितने मिनट्स होते हैं? 60। तो 60 को आपने इससे डिवाइड किया, इसके टाइम से, जो बोटलनेक टाइम है 5। ठीक है सर। आंसर आ गया 12। आंसर क्या आ गया? 12। ये प्रोसेस की कैपेसिटी है। आपने कई दफा हमने लिखा है द बोटलनेक कैपेसिटी इज द कैपेसिटी ऑफ द प्रोसेस। कैपेसिटी ऑफ द प्रोसेस हमें कैसे पता चला कि भाई 1 यूनिट बनाने में कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है? 5। ठीक है जी, तो 1 घंटे में कितने बनेंगे?
तो 60 डिवाइड बाई 5 12 आ गए। और टैक टाइम कितना था, यानी मार्केट क्या चाह रही थी कि 3 मिनट के अंदर एक यूनिट बनाए, और हम कितने बना रहे हैं 5 मिनट के अंदर। ठीक है, ये देखिए ये हमारे पास। अच्छा, अब रिक्वायर्ड और मिनिमम नंबर ऑफ मैन पावर, कितने लोग हमें चाहिए। देख हमारे पास ऑलरेडी कितने आदमी, 1 2 3 4 5। तो इसका फार्मूला लिखें, ये जो हमें हाउ मेनी मैन पावर इज रिक्वायर्ड, तो हमारे पास ये प्रोसेस लीड टाइम, यानी एक यूनिट को बनाने में कितना टाइम लगता है वो जरा फाइंड करें। 2 में ऐड करें 3 5, 5 में 5 ऐड करें 10, 10 में 1 ऐड करें 11, 11 में 4 ऐड करें 15 मिनट्स। एक यूनिट बनाने में कितना टाइम कंज्यूम होता है, 15 मिनट्स। कितना जी? 15 मिनट। 15 मिनट। अच्छा जी, 15 मिनट यानी इसको बोलते हैं अभी ये जो लीड टाइम है डिवाइडेड बाय टैक टाइम, ये कितना है जी? मैंने 15 को 3 से डिवाइड किया, आंसर आ गया 5। ये 0 नहीं है, ये वैसे एरर है, ये 5 है। अब ये देखें कि हमारे 5 वर्कर, हमारे तो ऑलरेडी पास 5 वर्कर हैं, तो हमने क्या किया, हमने तमाम लोगों का जो टाइम है वो इक्वली डिवाइड कर देते हैं। कैसे इक्वली डिवाइड करें, सबको 3 3 मिनट में लगा देते हैं। अगर 3 3 3 लगाएंगे, 3 3 + 9 6 है, 12 है, तो 15 है, टाइम उतना ही है। लेकिन हमने किया टोटल लीड टाइम उतना है, लीड टाइम में कोई चेंज नहीं आई। लेकिन साइकिल डिस्क में देखा बोटलनेक कौन सा वाली, बोटलनेक नजर आ रही कोई? हाँ जी, कौन सा वर्क स्टेशन बोटलनेक है? कोई भी नहीं सर, कोई भी नहीं, क्योंकि या तो सारे के सारे हैं या कोई भी नहीं है, क्योंकि ऑल ऑफ देम हैव अ सेम इक्वल टाइम, सबका इक्वल टाइम है, कोई वेरिएशन नहीं है। अगर इसी को बोटलनेक किसी एक को कह लें, तो अब एक जो साइकिल टाइम यहां पर है वो हमने रिड्यूस कर दिया बाय बैलेंसिंग वर्कलोड। ये देखिए, पहला ये आदमी 5 मिनट ले रहा था काम करने में, तो हमने इसे ट्रेंड किया, हमने कहा भी 3 मिनट में बनाना भी। ये 2 मिनट ले रहा था, इसको रिलैक्स कर दिया, ये 3 मिनट्स में काम कर रहा है। ये 3 वाला था एज इट इज है इसकी कैपेसिटी में, ये जो 1 मिनट में काम कर दिया इसने हमने और रिलैक्स कर दिया। अब ये क्या काम कर रहा है, ये 3 मिनट्स में अपना काम कर रहा है जो पहले 1 में कर रहा था, और ये 4 मिनट्स वाले को थोड़ा सा एफिशिएंट किया, ये 3 में कर रहा है। तमाम का जो लोड है वो अपने बैलेंस कर दिया। और बैलेंस करने का एडवांटेज क्या हो गया कि हमारा जो साइकिल टाइम है वो रिड्यूस हो गया फ्रॉम 5 to 3, आपने बैच कर लिया। यही हमें डिमांड, मार्केट की डिमांड थी कि आप अपने साइकिल टाइम को रिड्यूस करें। एक यूनिट बनाने में जो टाइम हमारे पास यहाँ पर होता है, ठीक है, टैक टाइम, वो हमारे पास हम चाह रहे थे साइकिल टाइम 3 है, वो हमने कर दिया। डिमांड टाइम हमारे पास साइकिल क्या था, 3 था टैक टाइम, और हमारे पास 5 है, लेकिन हमने जस्ट वर्क को बैलेंस किया, और बैलेंस करने का बेनिफिट क्या हो गया, हमारा जो साइकिल टाइम है वो रिड्यूस होके 3 मिनट्स हो गया, जो हम मार्केट की डिमांड थी। अच्छा, ये बात क्लियर है जी? एनी क्वेश्चन अप टू दिस? कोई कंफ्यूजन है तो बोलें, अदरवाइज नेक्स्ट हम एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू आर वेलकम। नो सर। ठीक है। अच्छा, मुझे एक स्टूडेंट चाहिए वंस अगेन, ये टैक टाइम एग्जांपल नंबर 2 की स्टेटमेंट को रीड करें। Suppose if demand is 2,880 unit per month or 12 unit per hour, assume 30 days per month and 8 hour per day. अच्छा जी, आपको मैं ना 5 मिनट दे रहा हूँ, आपने इस एग्जाम्पल को जरा थोड़ा सा इस पर फोकस करें, उसी तरह जैसे पास्ट अभी आपने एग्जाम्पल किया, नो डिफरेंस, और इसे समझने की कोशिश करें। और उसके बाद 5 मिनट्स के बाद मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि आप कितना हमने टाइम कंज्यूम किया, लास्ट जो स्लाइड है उसी की ये कंटिन्यूटी है। तो देखते हैं कि आप किस तरह एक्सप्लेन करते हैं, ये उससे भी ज़्यादा आसान है। इसे ज़रा समझने की कोशिश करें, और जो सबसे पहले समझे वो एक्सप्लेन करें।
सर ये ऊपर वालों का टाइम नहीं दिया हुआ। हाँ जी, जरा समझने की कोशिश करें। ये उसी तरह है जैसे अभी आपने लास्ट एग्जांपल की थी, ये उस इसलिए टाइम गिवन ही है या अंडरस्टूड है? टाइम सेम है। हाँ जी, हाँ जी। ये कंपैरेटिवली उससे बहुत आसान है, ये अभी जो आपने पहले की। हाँ जी बच्चों, मैं वेट कर रहा हूँ आपका जी, कोई आंसर कोई एक्सप्लेन करे अपनी अंडरस्टैंडिंग। एग्जैक्टली वही एग्जांपल है, नॉट अ न्यू एग्जांपल, उसी तरह की है, सिर्फ स्टेटमेंट वर्डिंग थोड़ा सा हमने चेंज किया है।
अदरवाइज ऑलमोस्ट सेम सिनेरियो सेम है, सिर्फ फिगर्स एक चेंज हुई है। वहाँ 4800 डिमांड थी, यहाँ पर 2880 होगी। एनी आंसर? सर जितना समय लगा उतना बता दें। बिल्कुल बताएंगे, मैं उतना ही कह रहा हूँ, मैं तो ज्यादा कह नहीं रहा आपसे। जो सर आपको समझ रहे हैं। सबसे पहले हमने टॉक टाइम निकालना है। तो जो टॉक टाइम होता है वो होता है कि डिमांड टाइम होता है कस्टमर की तरफ से कि कितनी है, कितना कस्टमर चाह रहा है कि इतनी डिमांड है उस चीज़ की, मतलब इतने टाइम में हो जाए। तो वो निकाला है हमने 5। उसके बाद जो टॉक टाइम होता है वो प्रोसेस साइकिल टाइम होता है, साइकिल टाइम है, तो ये दोनों सेम है, 5 निकल रहा है सर इनका। तो डिमांड जो है पर आवर के हिसाब से हमें 12 चाहिए, और जो प्रोसेस कैपेसिटी निकल रहा है वो भी 12 निकल रहा है। जो मैन पावर है सर वो हमें 3 चाहिए, रिक्वायर्ड 3 है, लेकिन हमारे पास 5 हैं। तो उन 5 को हम इस तरह से मैनेज करेंगे कि वो 3 के टाइम में आ जाए, और उसके बाद हम ये निकाल लेंगे सर, ऐसा ही कुछ है सर। एक्सीलेंट, एब्सोल्युटली राइट, बहुत अच्छे। अब जो पहली 2 एक्टिविटीज है वो एक आदमी कर रहा है, बोटलनेक वाली एक आदमी कर रहा है, और आखिरी जो 2 एक्टिविटीज है वो थर्ड पर्सन कर रहा है। अब हमें 5 लोग नहीं चाहिए, 5 लोग हमारे पास थे। तो अब हमने कितने लोग चाहिए? तो हमने देखा है कि यस, हमारे पास ये जो टाइम लीड टाइम है वो उसी तरह 15 मिनट्स है, और हमारे पास जो साइकिल टाइम है वो 5 मिनट्स है, उससे डिवाइड हमने किया, यानी टैक टाइम से, तो वो डिवाइड किया तो वो भी 5 है, तो 3 है। हमें हाउ मेनी वर्कर आर रिक्वायर्ड? 3 वर्कर्स आर रिक्वायर्ड इंस्टेड ऑफ 5 वर्कर्स। तो फिर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर लोड इंक्रीज कर देंगे वर्कर काम करके, तो इस तरह कॉस्ट हम रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है जी, एक आंसर आ गया। एनी अदर वे? वॉज एक्सीलेंट बेटा, एब्सोल्युटली राइट, बहुत अच्छे। अच्छा जी, मुझे आप ना अपने प्रोजेक्ट का स्टेटस भी बताएं। सीआर बेटा, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ना, लोगों के जो प्रोजेक्ट है ना, ग्रुप का प्रोजेक्ट का नाम, लोगों के नाम 3 लोग थे, और प्रोजेक्ट के बारे में मेरा ग्रुप नहीं बना, मेरा ग्रुप बनवा दें सर। सर मैंने आपसे प्रोजेक्ट के बारे में पूछना था कि प्रोजेक्ट में हमने एक कंपनी की 3 प्रोडक्ट्स के बारे में बताने ना। हाँ, अगर आपने एक कंपनी लेनी है तो 3 प्रोडक्ट्स लेने, अगर 3 ऑर्गेनाइजेशन लेनी है तो एक प्रोडक्ट लेने। ठीक है जी, हमें बताते हैं। ग्रुप के 2 मेंबर्स हो सकते हैं? हाँ जी, कितने? 2। हाँ बिल्कुल हो सकते, हाँ मैक्सिमम 3 होंगे। ठीक है जी, 2 भी हो सकते हैं, अगर आप अकेले करना चाहें आपकी मर्जी। तो बेटा ये आपने खुद डिसाइड करना है, तो मेरी तरफ से ना कोई इंस्ट्रक्शन, ये कंपल्शन है ग्रुप के टाइटल की, ना ऑर्गेनाइजेशन की। आप अपनी मर्जी का टाइटल सेलेक्ट करें, अपनी मर्जी की ऑर्गेनाइजेशन या ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट करें, और अपनी मर्जी के टीम मेंबर सेलेक्ट करें जिनके साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है। ठीक है जी, तो जिनके साथ आप शामिल होना चाहिए ये आपने खुद करना है, ये आपकी अपनी चॉइस है, ये आपकी अपनी एफर्ट है बेटा। हमने तीनों प्रोडक्ट्स का मतलब पूरा वो बताना ना कि इनकी प्रोडक्शन कितने टाइम में हो रही है, किस तरह सारा प्रोसेस बताना है डिटेल में। बिल्कुल, 3 कोई प्रोडक्ट्स लेने एक कंपनी की अपनी मर्जी से, लेकिन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो सीआर बेटा ना ग्रुप के अंदर शेयर कर दे, तो ये ओवरलैप नहीं होनी चाहिए। अगर कंपनी सेम है तो प्रोडक्ट्स डिफरेंट होनी चाहिए, ये नहीं कंपनी भी वही ऑर्गेनाइजेशन भी वही है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। तो सीआर बेटा भी आपने ना लोगों के साथ ये लिस्ट शेयर कर दें एज अर्ली एज पॉसिबल कि भाई ये ग्रुप है, हमारे जितने भी क्लास के ग्रुप हैं, भाई ये आपके प्रोजेक्ट टाइटल है, ये आप लोग हो, और ये आपकी सिलेक्टेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये उसकी प्रोडक्ट्स है। तो बेटा ये सारी चीज़ें ग्रुप के अंदर शेयर कर, ताकि ये ब्लैक एंड वाइट चीज़ हो जाए, ताकि अगर कोई कंफ्यूजन।
सर जी कोई सेंड ही नहीं कर रहा, सिर्फ एक बच्चे ने मुझे सेंड किया अपने ग्रुप तो का बेटा टाइम। फिर अब मैंने तो 0 लगा देना भैया, आपकी मर्जी है, अगर आप नहीं करेंगे तो मैंने 23 जनवरी लास्ट डेट है बेटा, 23 आप CMS पोर्टल चेक करें तो वहाँ मैंने लास्ट डेट सर लिखी है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर एक गुजारिश है सर मेरी, हाँ सर जी। आप अपनी मर्जी से ग्रुप जो है वो डिफाइन कर दें, रोल नंबर वाइज ही कर दें। ऐसे कोई भी किसी को क्लियरली नहीं जानता तो वो फिर हमारे नहीं बनेंगे, तो इस वजह से मसला आ रहा है, और कोई मसला नहीं है, काम तो उसी वक्त हो जाएगा। ठीक है बेटा जी, लेकिन मैं इस पे एग्री नहीं करूँगा भाई, मेरे जितने सारा एक्सपीरियंस है, मैंने किसी को कोई फोर्स नहीं करना। आपका दिल करता आपको 10 मार्क्स चाहिए तो प्यारे बच्चों आप काम करें, क्योंकि मैंने इतने अगर हम फोर्स करेंगे, आपने सर कहा था एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ एक्सक्यूजेस है, मैं तो उसके साथ शामिल नहीं होना चाहता था, आपने ग्रुप बना दिया अपनी मर्जी की ऑर्गेनाइजेशन ना भाई। तो मैंने इतने सालों का एक्सपीरियंस बेटा सीखा, मैं किसी को फोर्स नहीं करता है, जो सा दिल करता है फ्री हैंड है सिलेक्शन ऑफ अ प्रोजेक्ट, selection of a group member, selection of a organization, selection of a products, बॉल आपके कोर्ट में है जी, आपने काम करना है, यू आर वेलकम। कैसे करना वो भी हम बताने को तैयार हूँ, लेकिन आप कहें जी मैं आपकी उंगली पकड़ के उसके साथ हाथ पकड़ा दूँ, नहीं बेटा ये मैंने काम सॉरी टू से ये मैंने नहीं करना, ये काम अपने बच्चों खुद करना है। मैंने डे 1 से, जब ये पहला लेक्चर था इंट्रोडक्शन का, लगता कि बेटा कुछ लोगों ने शायद वो उनको लेक्चर भूल गया या थे नहीं, तो ये ने बार बार मैंने बताया था, ये भी बताया था प्रोजेक्ट कब एलोकेट करना, बिफोर 1 वीक बिफोर द मिड टर्म, ईच एंड एवरीथिंग वाज क्लियर। और CMS पोर्टल पर मैंने दी गई हैं चीज़ें कि मुझे आपसे क्या चाहिए, किस तरह आपने काम करना है, ये सारी चीज़ें मैंने दी हैं। तो भाई मैंने किसी को कोई फोर्स नहीं करना, आपका दिल करता है आप किसी के साथ ज्वाइन करें, ये आपकी अपनी पर्सनल एफर्ट है। तो ये बात आपने दोबारा करने की जरूरत नहीं है, तो ताकि ये आप क्लैरिटी हो जानी चाहिए बेटा, मैंने आपको कोई फोर्स नहीं करना, ये आपकी अपनी चॉइस है। एक्सक्यूज मी सर, सर अटेंडेंस लगा दें। अटेंडेंस बेटा मैंने लगा दी सबकी सबकी। कई दफ़ा ये बारहा रिपीट भी होगी। नाम बोले बेटा अपना। सर हारिस, मोहम्मद हारिस। बेटा हारिस, हमने तुझे पूरे 90 मिनट्स ढूंढा। 90 मिनट्स। लेकिन 90 मिनट्स हम आप कहीं नजर नहीं आए, और ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, अगर आप जब रिकॉर्डिंग सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाउ मैनी टाइम्स, ठीक है जी, मैंने इस प्रोसेस को रिपीट किया। तो बच्चों आप आपके जहनों में कोई क्वेश्चन है, यू आर वेलकम, अदरवाइज फिर इस मीटिंग को हम इधर एंड करने जा रहे हैं।